हाय एवरीवन, आपका श्रीराम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। सपोज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो, जो कि आपको नए मिलने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसका आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। और बेल आइकॉन पे इसलिए आप क्लिक करो। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो बहुत बार हमने सुना है पार्ट ऑफ स्पीच। सपोज आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपको इंग्लिश आनी है तो पार्ट ऑफ स्पीच आना बहुत ज़रूरी है। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे जो है 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इसके बारे में हमें आज सीखना है। और आपको इंग्लिश आने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें हमारा चैनल। ओके, तो चलो हम लोग अभी नाउन के बारे में पढ़ते हैं। Noun is a person, place, animal, thing or idea. Do you know what is noun? Noun is name. Name of a person, place, animal, thing. Okay? For example, अभी मैं आपको एक example देती हूँ. Sameer is a good dancer. So, in this sentence, Sameer and dancer both are nouns. Okay? Because Sameer is a name of a person and dancer ये भी एक noun ही है. Okay? So some examples are here. So see, person. Person means man, Anne, girl, Steve, child, grandma, grandpa. Now place, name of place, Paris, city, school, home, Asia, space, kitchen, all of these names of a place. Then animals like dog, cat, whale, lion, bee, bull, lizard, all of these name of the animals. And things also. We have a lot of books, and book is a thing. It is the name of a thing, and that is why it is noun. So thing, book, pencil, apple, flower, disease, shoe, cap, it is all name of a thing. यहाँ पे हमने नाउन के बारे में पढ़ा। तो मैं नाउन के बारे में और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ नाउन। इसका हम बाद में डीप स्टडी करेंगे। टुडे आज मैं सिर्फ आपको जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बारे में बताने वाली हूँ। ओके, तो ऑल पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम डीपली वीडियोस बनाने वाले हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। बाद में है प्रोनाउन। प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन। ओके, कि ऐसा वर्ड जो नाउन के जगह यूज़ किया जाता है। ओके, सो I, me, she, we, they, who, that, yours, his, her, it, etc. All are these pronouns. Okay. एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. The mango is sweet. It is available during summer. अभी मैंने बोला कि मैंगो इज स्वीट. मैंगो तो ये नाउन तो है, लेकिन मैंगो के बदले सेकेंड जो सेंटेंस है उसमें मैंने क्या यूज़ किया? इट. ओके, मैंगो इज़ अ थिंग, तो इसके बदले हमने इट यूज़ किया. जैसे आपको पता चल रहा है, द मैंगो इज ए स्वीट, मैंगो इज स्वीट, इट इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग समर. सेकेंड जो सेंटेंस है इसमें मैंने उसको इट बोला है, तो जो है ईट वो होता है हमारा प्रोनाउन. की सेकेंड से जो सेंटेंस है उसमें हमने वापस से मैंगो नहीं बोला, तो इसलिए वो हुआ प्रोनाउन. शी और हर, देम और दे, ईट, ऑल दीज आर प्रोनाउन. ओके, नाउ वर्ब.
वर्ब्स आर डूइंग और एक्शन वर्ड, सबको पता है वर्ब्स। वर्ब्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वर्ब्स यूज नहीं करेंगे तो हमें कुछ समझ में, सेंटेंस समझ में ही नहीं आएगा। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। जैसे कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टीचिंग जो है, एम टीचिंग, ये जो है ये वर्ब है। उसके बारे में भी हम लोग डीप में सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ड्राइव, ड्राइव मीन्स चलाना। अभी यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं ये। सो ड्राइव चलाना। वॉक, टॉक, जंप, रन, write, read, swim, all these words are verbs because these are action words. And इसके आगे है adjective, means describe noun. It describe a noun or pronoun by adding some information about it. इसमें क्या किया जाता है कि नाउन, प्रोनाउन, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाता है। जैसे कि राज इज अ क्लेवर बॉय। अभी ये भी बोल सकते हैं ना, राज इज अ बॉय, लेकिन वो बॉय के बारे में, बॉय इज अ नाउन, वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो क्लेवर है। इसका मतलब क्लेवर जो है वो हुआ हमारा एडजेक्टिव। सो ब्राइट सनशाइन, अभी सनशाइन तो पता है, सनशाइन के बारे में बताया गया है। ब्राइट मीन्स ब्राइट इज अ एडजेक्टिव, ब्राइट सनशाइन। स्पार्कलिंग डायमंड, डायमंड है लेकिन क्या कर रहा है वो, स्पार्कलिंग कर रहा है। ओके, वाइज ऑल, अभी वो जो है वो वाइज है। रेड रोज, कैसा है, रेड है। रोज कैसा है, रेड है। कलरफुल लॉलीपॉप, बजिंग बी और स्लिपरी स्लाइड। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये पूरे जो पिंक वाले वर्ड्स हैं, वो जो है वो है एडजेक्टिव, बिकॉज ये जो नीचे वाले नाउन्स है उसके बारे में वो मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन्स को, इसलिए उसको बोला जाता है एडजेक्टिव। अच्छे से पढ़ो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने सीखा नाउन, उसके बाद में प्रोनाउन, वर्ब, अभी एडजेक्टिव। अभी इसके बाद में है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, अभी तक हमने एडजेक्टिव में क्या किया कि नाउन, प्रोनाउन के लिए मोर इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड। अभी ये जो एडवर्ब है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। कि ये जो है वर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है, यहाँ पे गर्ल रन्स, वो भाग रही है, इतना बताया गया है। लेकिन वो कैसे भाग रही है, क्विकली है या स्लोली है, वो हमें लिखना है। वो यहाँ पे सिर्फ देख के हमें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे रन्स के बारे में यहाँ पे हमें दिया गया है एक वर्ड, उसे बोलते हैं एडवर्ब। गर्ल रन्स, तो क्या, कैसे, उसको क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ब को कि कैसे, तो क्विकली। सो यहाँ पे एडवर्ब हुआ क्विकली। दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, स्वीट मैंगो तो है लेकिन कितना है, यहाँ पे वापस मैंने क्वेश्चन पूछा कितना, तो वेरी, वेरी इज अ एडवर्ब। पीटर रीड्स क्वाइट क्लेवरली, वो तो रीड कर रहा है लेकिन क्लियरली कर रहा है, लेकिन कैसे, अभी यहाँ पे क्लियरली भी एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि अनदर एडवर्ब के बारे में भी मोर इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, वो है क्वाइट। यहाँ पे देखो सेंटेंस है पीटर रीड्स, बस यहाँ पे हो गया। क्लेवरली भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, लेकिन क्वाइट इज ऑल्सो एडवर्ब बिकॉज यहाँ पे दिया गया है एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब
एंड एडजेक्टिव, यहाँ पे जैसे कि स्वीट मैंगो, स्वीट है एडजेक्टिव, उसके बारे में भी दिया गया है। वेरी तो उसे बोला जाएगा एडवर्ब, और अनदर एडवर्ब। तो ये क्लियरली जो एडवर्ब है वो क्लियरली के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है एडवर्ब। ओके, तो एडवर्ब के बारे में समझ में आया आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट, prepositions. Prepositions. A preposition shows where noun, pronoun and phrases are positioned in within a sentence. अभी देखो preposition भी आना बहुत ज़रूरी है। It is a word which is used with a noun or pronoun. इसको noun और pronoun के साथ में यूज किया जाता है टू शो इट्स रिलेशनशिप विथ समथिंग एल्स, कि उसका रिलेशन किसी और चीज़ से दिखाने के लिए किया जाता है। देखो अभी हम लोग इसके लिए जैसे कि ऑन, इन, बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं। बिहाइंड, हम इसका डीपली स्टडी करने वाले हैं, उस वीडियो में मैं सब आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे देखो अभी द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, या दो सन और क्लाउड ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है कि सन कहाँ है, क्लाउड के पीछे है। तो ये किसकी वजह से हमें समझ में आया कि द सन इज द क्लाउड, ऐसे आएगा तो ये इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें प्रेपोजिशन आने बहुत ज़रूरी है। द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, अब ये क्लाउड्स के पीछे वो सन है, ये समझने के लिए हमें प्रेपोजिशंस का यूज करना ही होगा। बाद में यहाँ पे है आउटसाइड, ये जो लड़की है ये जो प्ले कर रहे हैं उसके आउटसाइड में बैठी है, तो आउटसाइड भी क्या है, प्रेपोजिशन है। ये कैट के बारे में भी बताया गया है, ये कैट क्या कहाँ पे बैठी सोई है, ऑन द बेड, द कैट इज ऑन द बेड, ऑन द बेड। ओके, एक कौन सी भी चीज़ है वो बॉक्स के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे, इन द बॉक्स। ओके, सो ये सारे जो है ये प्रेपोजिशंस है, और बाद में हमारी जो वापस से हम लोग इसकी डीप वाली वीडियो बनाने वाले हैं वो भी आप ज़रूर देखें। इसलिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन पे बटन क्लिक करना है। अभी है कंजंक्शंस। अ कंजंक्शन लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस टुगेदर इन अ सेंटेंस। ये जो कंजंक्शन है वो किस लिए यूज करते पता है? इट इज यूज टू जॉइन वर्ड्स और क्लॉजेस और सेंटेंस। ये वर्ड्स ज्वाइन करने के लिए, क्लॉजेस ज्वाइन करने के लिए या सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। देखो बहुत सिंपल है, मैं एक सिंपल वाला कि द सन एंड द मून आर हेवनली बॉडीज। अभी कौन कौन हेवनली बॉडीज हैं? द सन एंड द मून। हम लोगों को सपोज एंड नहीं होता तो हम कैसे बोलते? द सन इज हेवनली बॉडी, द मून इज हेवनली बॉडी। तो ऐसे ना बोलते, हमने कैसे बोला? द सन एंड द मून आर हेवनली बॉडीज। ओके, ये अभी इसमें जो एंड यूज किया गया है वो है हमारा कंजंक्शन। अभी ये पिक्चर में देखिए, ही वेंट स्विमिंग आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद में वो कहाँ गया? स्विमिंग करने के लिए गया। तो यहाँ पे आफ्टर जो वर्ड है, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में, तो ये दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, या दो वर्ड्स इसने जोड़े गए हैं इस आफ्टर से, इसलिए वो हुआ कंजंक्शन। शी गॉट सम बलून्स बिकॉज इट वॉज हर बर्थडे। शी गॉट, उसको मिले सम बलून्स, क्यों मिले? बिकॉज इट वॉज हर बर्थडे। बिकॉज मीन्स कारण, तो ये रीज़न था, उसका बर्थडे था, उस रीज़न से उसको क्या मिला? बलून्स मिला। तो कंजंक्शन यहाँ पे बिकॉज हुआ। शी हैड अ बर्गर एंड अ मिल्क शेक फॉर डिनर। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं वो हम दिखाए गए थे। ओके, नेक्स्ट है अभी हमारे प्रेपोजिशंस। तो अभी प्रेपोजिशंस क्या है? प्रेपोजिशन नहीं, कंजंक्शन।
शी हैड अ बर्गर एंड अ मिस्टेक फॉर डिनर। तो यहाँ पे बर्गर एंड मिल्क शेक ये जो है वो दोनों एक ही सेंटेंस में दिखाए गए हैं। ओके। अभी नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। अभी इंटरजेक्शन क्यों यूज किया जाता है? इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। यहाँ पे इट इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। एकदम अचानक से हम बोलते वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। यहाँ पे देखिए कि वाओ, वाओ जो है ये जो वर्ड है वो हमें हमारे कुछ एक्सप्रेशंस हमें जो शो कर रहा है, हमारे फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस है, वो दिखा रहा है। हुर्रे हुर्रे आई हैव पास द एग्जाम, कि मैं पास हो गया एग्जाम में। आप भी करते हो ना ऐसे, आप एग्जाम में, अभी तो फिलहाल आप पास ही हो गए हो, हाँ, लॉकडाउन की वजह से। ओके, हुर्रे आई हैव पास द एग्जाम। ओ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे ओ गॉड सेव मी फ्रॉम इल हेल्थ। अभी यहाँ पे जो ओ गॉड ये जो वर्ड है वो भी क्या है? इंटरजेक्शन है। अभी हाँ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इमोशंस दिखाते हैं। तो हम लोगों ने पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। उसका एक छोटा सा रिवीजन पार्ट है कि जो अब हम लोग करने वाले हैं। उसमें हमने पढ़ा है पार्ट ऑफ स्पीच में, मेरे पीछे आप बोल सकते हो या ये पढ़ सकते हो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अभी ये जो है इसका काम क्या है यहाँ पे दिखाया गया है। तो नाउन क्या करता है? नाउन है नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन रिप्लेसर है, नाउन के बदले में हमने यूज किया था ना, उसे प्रोनाउन बोला जाता है। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबर, मोर इंफॉर्मेशन देता है वो नाउन और प्रोनाउन के बदले। वो है एक्शन और लिंक वर्ड है। एडवर्ब ये ट्राइपॉड है, मीन्स एडवर्ब मैंने बताया था कि वो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये तीनों के लिए वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है। प्रेपोजिशन वो है रिलेटिव, वो रिलेशन शो करता है। कंजंक्शन वो है जॉइनर, वो दो वर्ड्स हैं, दो सेंटेंस है, उसको जॉइन करता है, दैट इज वाई जॉइनर। और इंटरजेक्शन है वो इमोशंस क्रिएटर है। हमें सडन फीलिंग एक्सप्रेस करनी है तो वो जो वर्ड्स है वो हमारे मुंह में आ जाते हैं, वो रहते हैं इंटरजेक्शन। तो मुझे लगता है कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आए हैं, लेकिन इसको बार बार देखने के बाद आपको वो रिवाइज हो जाएगा। इसलिए आप इसको ये जो वीडियो है इसको बार बार देखें। इसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको पूछने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी अच्छे से करके रखें। तो इसलिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।